हेलो गाइस, वेलकम टू iExamBee। सो गाइस, हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसकी सीरीज को स्टार्ट किया है। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है जिसके तहत मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के आपको 10 एमसीक्यूज बताने वाला हूं। और उन 10 एमसीक्यूज में से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या ना, इससे कि आप समझ पाओगे इससे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, या तो आईबीपीएस के द्वारा, या तो एसएससी के द्वारा अपने प्री के एग्जामिनेशन में, या तो कोई और ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि इस तरीके के पेपर कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंप्यूटर आप पढ़ना, क्योंकि आपको पता है मेंस में अब कंप्यूटर आ चुकी है 20 नंबर की, जो कि 60 मार्क्स की होने वाली है। तो गाइस, हम लोग चलेंगे हमारे एमसीक्यूज की तरफ। और हमारा जो ये तरीके से आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं आपको, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके फायदे के लिए। तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्वेश्चन मैंने इजी रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन से ये होगा कि आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा हार्ड नहीं आएंगे, इजी भी आते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थिंकिंग और डिवीजन। देखिए ये तीन चीज, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और एडिशन, ये तीन चीज पार्ट है हमारा किसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, एएलयू का। ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग सिर्फ अभी तक कौन कर पाया, इंसान कर पाया, ह्यूमन कर पाया। भले ही यहाँ पे एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, लेकिन फिर भी एआई इज इक्वल टू 5th जनरेशन, यानी कि यूएलएसआई, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि रोबोटिक्स। जो भी आप समझ चाहते हो 5th जनरेशन को आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे थिंकिंग अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है कंप्यूटर में, क्योंकि अगर थिंकिंग भी कंप्यूटर करने लग जाएगा तो फिर ह्यूमन का वहां पे काम नहीं रह जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर्ड आर एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पार्ट्स, ऑर्डर्ड आर एग्जांपल, किस चीज का ये आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिलता है। कंट्रोल, आउटपुट, प्रोसेसिंग या फिर फीडबैक। देखिए फीडबैक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, फीडबैक का यहाँ पे आपको कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है। कंट्रोल आपको यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में देखने को मिलता है। आउटपुट तो क्या है, आपका मॉनिटर है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। देखिए पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्डर आर एग्जांपल ऑफ, तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, यहाँ पे ये एग्जांपल है प्रोसेसिंग के। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो ये है आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसके वर्क है, क्या उसके वर्क नहीं है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो यहाँ पे बोल रहा है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। बिल्कुल सही है भाई, ये बहुत सारे डाटा को भी स्टोर भी कर सकता है, बहुत फास्ट भी है। अगर आप अपने हाथ से कैलकुलेट करोगे किस चीज को तो आपको बहुत लेट लग जाएगा, ये आपको 1 सेकंड में करके बता देगा। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इधर इनपुट इन करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे ये बोला कि अगर आप इनपुट करेक्ट भी नहीं दोगे तो ये आउटपुट आपको सही दिखाएगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, थिंक नहीं कर सकता है। वर्किंग लाइक पर्सन, नहीं, ये भी नहीं कर सकता है। तो हमारा पहला हो गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम क्या है आपका सही आंसर। इसमें इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी या फिर रिपोर्ट, क्या होगा। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, एक कलेक्शन है आपका अनप्रोसेस्ड आइटम का, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे, डाटा बोलेंगे, मेमोरी बोलेंगे या फिर रिपोर्ट बोलेंगे। ये आपने यहाँ पे देखना है इस चीज को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज डाटा। ओके, सो डाटा इज द राइट आंसर। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, दैट इज डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सी साइकिल कंसिस्ट है जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है और उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। मतलब कि मान लीजिए वो ही उसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा डी, डाटा। देखिए डाटा में क्या है, पहले तो आप उसे डाटा को आप, जैसे आपने कोई डाटा लिया, आपने वर्ड फाइल में डाटा को पहले आपने फाइल बनाई उसकी डाटा की, आपको कोई पेपर बनाना था, आपने डाटा में फाइल में पेपर बना दिया, प्रोसेस करा, फिर आपने उसको प्रोसेस कर का मतलब वो सेव हो रहा है अभी। उसके बाद वो आउटपुट आपको दिख रहा है कि भाई हाँ मैंने यहाँ पे सेव करा है। उसके बाद आप देखोगे स्टोरेज, आपने उसे सी ड्राइव में रखा, डी ड्राइव में रखा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसका है, डाटा का एक ये प्रोसेस है।
चलिए, डैश इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई वो डाटा जो कि ऑर्गेनाइज होता है, प्रेजेंट होता है इन अ मीनिंगफुल फैशन में, यानी कि मीनिंगफुल तरीके से हम उसको क्या करते हैं, एक तरीके से लगाते हैं। तो वो क्या हो सकता है, इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो ये बोल रहे हैं आप प्रोसेस सॉफ्टवेयर स्टोरेज इंफॉर्मेशन। देखिए, स्टोरेज का कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे रैम और रोम की अगर मैं बात भी करूंगा तो वो आपका प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपका प्रेजेंट हो पाएगा डाटा में। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज डाटा। देखो, डाटा तब बनेगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं? ये एक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं हुई तो आपका डाटा कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना आपका डाटा। जब तक आपका डाटा नहीं बनेगा, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर द डाटा। डाटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब आपका जो डाटा है या फिर इंफॉर्मेशन है वो रन कर रही है आपके कंप्यूटर में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे, सीपीयू बोलेंगे, पेरिफेरल बोलेंगे, प्रोसेसर बोलेंगे? ये आपने यहाँ पे सोचना है। तो यहाँ पे जब भी आपका डाटा और इंफॉर्मेशन वो आपका रन कर रही है आपके कंप्यूटर में, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसे प्रोसेस। वो अभी प्रोसेस हो रही है, आप देख रहे हो, आप डाटा पर्टिकुलरली क्या करते रहोगे? चेंज करते रहोगे, एडिट करते रहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो चीजें हैं जिसे आप छू सकते हो। आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर है। सीपीयू क्या है? सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग: कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग और आपकी मेमोरी। पेरिफेरल्स आपके गैजेट्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेसर इज द राइट आंसर। द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। देखिए, आप कोई टास्क कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो कोई भी डाटा, जैसे कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, किसी आइकन पे क्लिक कर रहे हो, तो वो क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर द सिस्टम यूनिट। तो वो क्या होगा? देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि आप अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये आप वीडियो किसमें देखोगे? यूट्यूब में देख रहे हो ये वीडियो। जब ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आपने सबसे पहले आपने फोन ऑन किया, फोन ऑन करने के बाद आप यूट्यूब में गए, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने SSCB खोला, SSCB खोलने के बाद आपने विक्रम सर की वीडियो देखी। तो आप क्लिक करते जा रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो? आप क्या दे रहे हो? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने मोबाइल को कि भाई ये काम करना है। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, इसमें सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देखना है और यहाँ पे बताना है। देखो, मैंने आपको कल, अगर आपने इस चैनल में देखी नहीं होगी, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की एक वीडियो, एक लाइव सेशन हमारा हुआ था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के आपको बताइए सारे के सारे कंसेप्ट। उसमें मैंने आपको एबेकस बताया था कि भाई 2500 साल पहले, 2000 साल पहले चाइना में एबेकस का निर्माण हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, जिससे वो लोग क्या कर पाते थे? मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, उस चीज से वो लोग कर पाते थे। तो ये हो गया यहाँ पे एबेकस, सबसे पुराना एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसे इंसान ने बनाया था कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, एबेकस कैन परफॉर्म। एबेकस इसमें से क्या कर लेगा? मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, सब्ट्रैक्शन कर पाएगा, एडिशन कर पाएगा, या फिर एक और 1 और 2। देखिए, सिर्फ प्लस और माइनस करता था एबेकस। चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ है, वहां के लोगों ने इसको इन्वेंट किया था सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे राइट आंसर। ओके, चाइना में परफॉर्म हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये टाइम पीरियड इसका दिया है 2000 BC के आसपास का। कई जगह एबेकस को ये भी बोलते हैं कि भाई इसकी जो एक तरीके से इन्वेंशन हुई थी वो इराकियन सिविलाइजेशन में हुई थी, टिग्रिस सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। मेसोपोटामियम जिसको हम बोलते हैं ना, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, वहां पर इसकी एक तरीके से इन्वेंशन मानी जाती है। कई बुक्स में इसको चाइना दे रखा है, लेकिन चाइना क्या है? इसका ऑथेंटिक है, कई सारे बुक्स में चाइना ही है। सो ये थे गाइस हमारे 10 क्वेश्चन। मैं ऐसे ही आपके लिए हर अल्टरनेट डेज में आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊंगा। आप इन एमसीक्यूज को भी फॉलो करोगे तो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा बहुत चीजें, तो आपको यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगी। तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, तो आप जरूर कमेंट करें, चैनल को जरूर फॉलो कर लेना आप लोग। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।